नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने सादगी से मनाया अपना जन्मदिन। फाटक गौशाला में गौओं की सेवा कर किया पाश्चात्य सभ्यता त्यागने का आह्वान। टाउन पुलिस ने 2 युवकों को 40 ग्राम चिट्टे सहित किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला। खेलों की चयन प्रक्रिया पर उठे सवाल। नौजवान सभा ने विश्वविद्यालय चांसलर को प्रेषित किया ज्ञापन। कॉलेज फाटक के पास झाड़ियों में मृत पाए गए युवक का टाउन पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। टाउन धान मंडी में सरसों फसल की आवक शुरू। 7,111 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी सरसों। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने अपना जन्म दिवस शनिवार को टाउन स्थित फाटक गौशाला में गौओं की सेवा कर मनाया। पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप का जन्मदिन शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ गौ माता के संग गौशाला में मनाया। इस अवसर पर टाउन स्थित फाटक गौशाला में डॉक्टर रामप्रताप ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ गायों की सेवा कर उन्हें गुड़ व हरा चारा खिलाया। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने मौके पर मौजूद गौशाला समिति के सदस्यों से गौशाला के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने गौशाला समिति के सदस्यों के बीमार व घायल गोवंश की सेवा के लिए किए जा रहे अभिनव प्रयासों की मुक्त कर से सराहना करते हुए आम जन से गौ सेवा के लिए आगे आने का आह्वान किया। डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर लोगों को भारतीय परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान गौ सेवा संस्थान के मुरलीधर गर्ग, नरोत्तम सिंगला, महावीर प्रसाद आदि ने डॉक्टर रामप्रताप का स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी प्रकार जंक्शन स्थित मुख बधिर विद्यालय में पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों ने केक काट कर डॉक्टर रामप्रताप को जन्मदिन की बधाई दी। कार्यक्रम में नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, आश्रम के संचालक भीष्म कौशिक, राजेंद्र चौधरी, नगीना बाई सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं तो सेम पीड़ित क्षेत्र जो पीलीभुआ के आसपास के बड़ोपड़ जाखनावाड़ी के हजारों किसान हैं, जिनको इनके प्रयासों से, इनकी दूरदर्शी सोच से सेम समस्या समाधान हुआ। जो 40 वर्ष से लोग सेम समस्या से पीड़ित थे, तो उन किसानों की तरफ से ईश्वर से लंबी आयु की और इनके हमेशा स्वस्थ व गतिमान रहकर कार्य करने की प्रार्थना करते हैं, जिससे इस क्षेत्र के किसानों को, राजनीतिक क्षेत्र ही नहीं, आम किसानों को भी इनकी दूरदर्शिता का और इनकी ईमानदारी का, इनकी मजबूती का लाभ मिल सके, विशेषकर नहरी क्षेत्र के किसानों को। आज पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप जी का जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस के ऊपर हनुमानगढ़ टाउन नगर मंडल की ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब ने मिलकर दी। और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में टाउन की फाटक गौशाला में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गौओं के लिए सभामणि की गई और डॉक्टर रामप्रताप जी ने खुद उपस्थित होकर सभी गौओं को देखा, सेवा की, सभामणि का प्रसाद भी खिलाया और साथ साथ जो सेवा वहाँ पे की जा रही है उसकी बुरी प्रशंसा की। सभी लोग हम टाउन मंडल की ओर से उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। गौ सेवा अपने सनातन धर्म में सबसे बड़ा पुण्य का कार्य किया जाता है। आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसीलिए नगर मंडल की ओर से गौ सेवा का जो कार्यक्रम है इसे तय किया गया और डॉक्टर साहब ने स्वयं मौजूद होगी वहाँ पर गौओं की सेवा की। जो कमजोर और असहाय गौएं थी उनको देखा, उनका किस तरीके से जो फाटक गौशाला के अंदर फाटक गौशाला की टीम है उनकी सेवा भावना, उनकी लगन गौओं के लिए, उसकी उन्होंने बुरी प्रशंसा की और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना सारे के सारे नागरिकों की ओर से, उपस्थित समुदाय की ओर से और टाउन नगर मंडल की ओर से की गई। टाउन पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 40 ग्राम चिट्टा बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। नशे के विरुद्ध पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मनशा के तहत टाउन पुलिस ने 2 युवकों को चिट्टे सहित गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टाउन थाना के एसआई पूर्ण सिंह ने बताया कि पुलिस ने बीती रात गश्त के दौरान भद्रकाली के नजदीक 2 युवकों को संदिग्ध गतिविधियों के तहत रोककर पूछताछ की। इस दौरान तलाशी में उनके कब्जे से 40 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। उन्होंने कहा कि दोनों युवकों ने अपनी जेब में 20-20 ग्राम हेरोइन की पुड़िया डाल रखी थी। पूर्ण सिंह ने बताया कि दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जंक्शन थाना की विशु वर्मा को सौंपी गई है। श्रीमान उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार ऑपरेशन मंशा प्रहार के तहत दिनांक 4/3/2022 को
दौरान गश्त भद्रकाली मंदिर से आगे गग्गर पटड़ा पर मुलजिम कतर सिंह उर्फ कतरिया और राजदीप सिंह उर्फ राजू को मोटरसाइकिल के साथ 40 ग्राम चिट्टा, तो दोनों के पास 20-20 ग्राम था, गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा का अनुसंधान श्रीमती विशु वर्मा पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा किया जा रहा है। भारत की नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने खेलों की चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति के लोगों से भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय चांसलर को ज्ञापन प्रेषित किया। भारत की नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने आज खेल प्रतियोगिताओं में कथित रूप से हो रहे भेदभाव को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि दिसंबर माह में श्रीगंगानगर स्थित बल्लूराम गोदारा कॉलेज में हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। इसमें टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज द्वारा नीतू पुत्री राजेंद्र कुमार जाति मेघवाल व दयावंती पुत्री हुकुमाराम जाति मेघवाल निवासी कोला तहसील व जिला हनुमानगढ़ द्वारा उक्त प्रतियोगिता में भाग लिया गया था। दोनों ही खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी तथा वे लगातार 8 साल से खेल का अभ्यास कर रही थी। ज्ञापन के अनुसार 9 से 12 मार्च 2022 को जयपुर में आयोजित होने वाली यूनिवर्सिटी हैंडबॉल प्रतियोगिता में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से छात्रा हैंडबॉल टीम में भाग लेने जा रही है। इसमें नीतू व दयावंती का बेहतरीन खिलाड़ी होने के बावजूद चयन सूची में नाम नहीं है। ज्ञापन में शंका जताई गई है कि खिलाड़ियों के साथ चयनकर्ताओं द्वारा जानबूझकर भेदभाव किया जा रहा है। ज्ञापन में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के चांसलर से प्रतियोगिता के लिए पुनः ट्रायल कराकर चयन सूची में बदलाव करने की मांग की गई है। आज भारत की नौजवान सभा के द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के अंदर ये हमारी मांग है कि कोला के अंदर से 2 बच्चियां गंगानगर खेलने के लिए गई थी, उनके साथ में भेदभाव किया गया है। अगर इन मामलों पे सुनवाई जल्द से जल्द नहीं होती है तो भारत की नौजवान सभा के द्वारा कठोर आंदोलन किया जाएगा। उसकी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो नारा दे रखा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, जिस तरीके से बेटियों के साथ में घटना घट रही है, आप हनुमानगढ़ जिले के गांव जोरारपुरा की देख लो, नौर तहसील के दीपलाना की देख लो, हर जगह भेदभाव किया जा रहा है। हर जगह शिक्षा के मामले से लेके खेल के मामले से लेकर जिस तरीके से बच्चों के साथ में घटना घट रही है, हमारी राजस्थान सरकार से ये मांग है कि इन ऐसे मामलों पे रोक लगाई जाए। और अगर इन मामलों पे सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सारा आंदोलन के अंदर कोई भी घटना घट जाती है, सारी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। अभी दिसंबर माह में श्री गंगानगर में ये कॉलेजों के इंटर कॉलेज खेल प्रतियोगिता होती है, वहाँ हैंडबॉल प्रतियोगिता हुई थी और वहाँ से चयन होने के बाद में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की जो टीम है वो जयपुर में जानी थी। कल ये सूची जो है चयन सूची पब्लिश हुई है, उसके अंदर हमने देखा है भी जो परफॉर्मेंस वाली बच्चियाँ हैं पीजी कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन की हैंडबॉल में, उन 2 बच्चों का चयन सूची में नाम ही नहीं है। और हमें ऐसा पता लगा है कि ये जो चयन सूची है इसमें बदलाव किया गया है। तो क्योंकि ये 2 बच्चियां जो जिनका चयन नहीं हुआ है वो कोला की है और कोला से तो हैंडबॉल में तो विशेष द्वेष भावना रखी जाती है। पहले भी एक प्रकरण 3 साल से चल रहा है, जो विद्यालय प्रतियोगिता होती है उसमें एक पीटीआई है राकेश मटोरिया, जो जानबूझकर हर बार नेशनल में से कोला की बच्चियों को निकाल देता है। अब बच्चियां कॉलेज में आ गई है फिर भी उनके साथ वही चल रहा है। तो हमने तो वाइस चांसलर महोदय से रिक्वेस्ट की है, कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन दिए है। ये जो यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट 9 से 12 मार्च को होने जा रहा है जयपुर, इसके अंदर जो बच्चियां भाग ले रही हैं उनका ट्रायल एक बार पुनः करवाया जाए। और अगर ट्रायल में हमारी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है तो हमें संतोष है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब हमें ऐसा लग रहा है कि परफॉर्मेंस वाली बच्चों को रख दिया गया जानबूझकर। टाउन में कॉलेज फाटक के पास झाड़ियों में मृत पाए गए युवक का आज पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। टाउन में कॉलेज फाटक के पास स्थित झाड़ियों में कल शाम मृत पाए गए युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत के मामले में टाउन पुलिस ने आज मृतक युवक के परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। टाउन थाना प्रभारी ने बताया कि घटना बीती शाम 6 बजे की बात की है। उन्होंने बताया कि मृतक युवक की पहचान विशाल डाबला पुत्र रमेश डाबला उम्र 27 वर्ष निवासी नई आबादी टाउन के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मृतक युवक के शव के पास पुलिस को 4 चिट्टे की खाली पुड़ियां, 1 चिट्टे से भरा हुआ इंजेक्शन व 1 लाइटर बरामद हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चिट्टे की ओवरडोज की वजह से युवक की मौत होने की बात सामने आ रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना पर जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि कॉलेज फाटक के पास झाड़ियों में एक युवक की लाश पड़ी है, जिस पर मैं मेरे स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचा तो वहां पर एक युवक की लाश पड़ी थी, जिसका इधर उधर पता किया तो उसका नाम विशाल सन ऑफ रमेश डाबला निवासी वार्ड नंबर 4 नई आबादी का रहने वाला है और जिसकी संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई। उसकी डेड बॉडी है वो मोर्चरी में रखवाई गई है और परिजनों द्वारा जो भी कार्रवाई चाही जाएगी वो कार्रवाई की जाएगी। टाउन धान मंडी में सरसों फसल की आवक शुरू हो गई है। शनिवार को बोली के दौरान 7111 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों का बेचान हुआ।
सरसों की नई फसल की आवक टाउन धान मंडी में होनी शुरू हो गई है। सरसों की पहली ढेरी आज टाउन स्थित आड़त व्यवसायी हुक्मचंद हेमराज की दुकान पर 7111 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोली में बिकी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कृषि उपज मंडी समिति के सचिव CL वर्मा ने बताया कि सरसों की फसल पककर तैयार हो गई है और किसानों द्वारा विक्रय के लिए मंडी में लाना आरंभ हो गया है। उन्होंने जानकारी दी कि शनिवार को एक किसान द्वारा अपनी सरसों की फसल बेचान के लिए टाउन में लाई गई। बोली के दौरान 7111 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों का बेचान हुआ। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार सरसों की बम्पर फसल होगी तथा किसानों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। इस मौके पर फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संतराम जिंदल सहित अन्य व्यापारी उपस्थित रहे। मैं सरसों लेके आया हूँ 1.5 बीघे की। अच्छे भाव मिले मेरे को, 7111 रुपये मिल गया। आगे ये भाव रहना चाहिए, बढ़िया भाव मिले। मेरा 5200 था, 10 कुंटल लेते हैं। किसान का फायदा होगा, सबका फायदा होगा, किसान से भी देख सकता है। टाउन मंडी में सरसों की पहली ढेरी आई है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 7111 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਦਾ ਕਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, बहुत अच्छे दामों से बिकी। आगे भी उम्मीद रहूगी कि सरसों है जी इसी तरह ही बिकेगी। आज सरसों की टाउन मंडी में नई ढेरी आई है और 7111 रुपये भाव लगा है। तो अभी नई सरसों की आवक शुरू हो गई है और अच्छे रेट होने के कारण किसानों में भी उत्साह है। तो पहली ढेरी की आज बंदी है तो अभी आगे सीजन पर आने पर है, रेट का तो कोई फिक्स नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो पिछले सालों में रेट अच्छे रहे हैं तो इस साल भी संभावना है कि अच्छे रेट रहेंगे। किसानों को बहुत बढ़िया फ़ायदा है, किसानों में उत्साह है अच्छे रेट के लिए और फसलें भी अभी तक अच्छी हैं। तो सभी के लिए बढ़िया है, किसानों के लिए भी, व्यापारियों के लिए भी, मंडी के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए अच्छा संदेश है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन के शिव सिनेमा के नजदीक निर्माणाधीन पार्टी दफ्तर का आज भाजपा पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय लगभग बनकर तैयार हो गया है। शनिवार को भाजपा के पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और इसे संतोषजनक पाया। इस मौके पर बोलते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने निर्माण कार्य की सामग्री को उत्कृष्ट बताते हुए कार्य के संचालकों की तारीफ की। भाजपा नेता डॉक्टर राम प्रताप ने बताया कि कार्यालय स्थापना के बाद पार्टी की तमाम गतिविधियां यहीं से संचालित होंगी। इस मौके पर नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, दीपक खाती, अरुण खिलेरी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
जिस तरीके से अपने घर को बनवाते हैं, ऊपर खड़े रहते हैं, उस हिसाब से बनाया गया है। बहुत ही बढ़िया बनाया गया है, मटेरियल अच्छा लगा है और लोकेशन बहुत है। घर लगने से फायदा नहीं मिले, बिना करे कोई मीटिंग होती है, कोई कहीं होता है तो काम है। पर्यावरण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, क्योंकि पर्यावरण में पौधों का बहुत बड़ा रोल है। ऑक्सीजन रिलीज होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधा रखना। यूक्रेन से भारत लौटे जंक्शन गांधीनगर निवासी एमबीबीएस के विद्यार्थी जोफी सोनी का परिजनों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अभिनंदन किया गया। यूक्रेन में फंसे हनुमानगढ़ जंक्शन निवासी जोफी कंडा का आज हनुमानगढ़ पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। जंक्शन में गांधीनगर निवासी अमरजीत सोनी के पुत्र जोफी कंडा ने युद्ध के भयावह हालात का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि वार की स्थिति में सिचुएशन काफी क्रिटिकल थी। उन्होंने बताया कि जब वे यूक्रेन से भारत की फ्लाइट पकड़ने के लिए खार्किव यूनिवर्सिटी से रवाना हुए, जैसे ही कीव पहुंचे हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने भारतीय दूतावास की शरण ली और लगभग एक सप्ताह दूतावास में रहे। इस दौरान 28 फरवरी को उन्हें दूतावास से रोमानिया बॉर्डर के लिए ले जाया गया। रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचने के बाद भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने उनके लिए ठहरने, खाने पीने तथा दवाइयां आदि की व्यवस्था की। एमबीबीएस के छात्र जोफी कंडा ने केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें साधुवाद दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोफी कंडा का स्वागत करते हुए भारतीय विदेश नीति की प्रशंसा की। महसूस तो अच्छा ही कर रहे हैं काफ़ी, क्योंकि पहले वहाँ थे, वहाँ वॉर की सिचुएशन थी, वो काफ़ी क्रिटिकल था, बट फिर भी काफ़ी रिलीफ मिला था जब रोमानिया पहुँच गए थे। हम लोग जैसे एम्बेसी से निकल गए था 28 तारीख को। 28 के बाद हमने ट्रेन पकड़ी सुबह वहाँ से वक्जाल से, और उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर लिविव के लिए मूव करे। लिविव से फिर हमने चर्नोवित्सी की आगे ट्रेन पकड़ी और वहाँ से हम लोग रोमानिया बॉर्डर गए, क्योंकि ऐसा था न्यूज़ में भी काफ़ी पोलैंड बॉर्डर्स और हंगरी बॉर्डर काफ़ी क्लोज हो रहे हैं, वहाँ रश काफ़ी हो रहा है। तो हमको ये था, हमको जल्द से जल्द बॉर्डर क्रॉस करना है। तो हम लोग वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करा, चर्नोवित्सी का बॉर्डर पकड़ा हमने, वहाँ से गए। हमको कुदरती कृपा थी रब की, भी 2 घंटे में हमारा बॉर्डर क्रॉस हो गया। जहाँ पे लोग 10-10 घंटे रुके हुए थे और हमारा 2 घंटे में क्लियर हो गया बॉर्डर। हम लोग आगे जैसे ही गए तो गवर्नमेंट के प्रोवाइडेड काफ़ी थे वहाँ पे लोग थे, तो उन्होंने हमको हेल्प करी। जैसे ही हम लोग अंदर एंटर हुए तो उन्होंने इंडियंस हो, तो हम लोग इंडियंस की एक बस थी वहाँ पे अवेलेबल थी। इंडियन का एक कैंप था, रेस्क्यू कैंप था, जहाँ पे सबको रखा था इंडियन बच्चों को। तो वहाँ पे बढ़िया था, सिस्टम था, काफ़ी अच्छा सिस्टम भी प्रोवाइडेड था और काफ़ी कुछ था, खाने पीने को भी काफ़ी अच्छी सुविधा थी, रहने का भी अच्छी सुविधा थी। और वहाँ पे काफ़ी हेल्प मिली हमको, रेस्क्यू होके आए जब वहाँ पे हमको अच्छा लगा भी, क्योंकि पहले काफ़ी स्ट्रगल था लाइफ वहाँ पे भी, हम लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे। तो वहाँ पे आके थोड़ा रिलीफ मिला, रेस्ट मिला ये वॉर सिचुएशन से, बॉम्बिंग से, तो थोड़ा एक माइंड रिलीफ हुआ, मगर एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी वहाँ पे काफ़ी। यहाँ पे आके थोड़ा रिलीफ है और थैंकफुल टू गवर्नमेंट भी जो वहाँ से फ़्लाइट्स अरेंज करी, ज़्यादा फ़्लाइट्स अरेंज करी जिससे जल्दी से बच्चे आ सके इंडिया। हम लोग जिस कैंप से आए हैं वहाँ से ऑलमोस्ट सारे बच्चे आ चुके हैं वहाँ से, सारे जो भी मैं कैंप में स्टे कर रहा था। हम लोग वहाँ पे 500 बच्चा था, तो परसों 250 बच्चा निकला। आज वहाँ से कंप्लीट 300 बच्चा और था, वो भी निकल चुका है। एक और कैंप था, वहाँ से भी 100 बच्चे और थे, वो भी जा चुके हैं। आज वो उनकी भी लैंडिंग हो चुकी है आज इंडिया में। काफ़ी प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से शायद ये चीज़ जल्दी मुमकिन हो पाई। ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ पेरेंट्स काफ़ी चिंतित होते हैं, क्योंकि हम बच्चे हैं उनके, तो चाहे कोई भी पेरेंट हो वो काफ़ी परेशान था। अभी भी जैसे वहाँ पे हम तो जैसे आ गए, हम तो थैंकफुल है पहुँच गए हैं, बट अभी भी वहाँ पे हमारे खार्किव से, सूमी से काफ़ी बच्चे अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। खार्किव से भी 501 बच्चा होगा आराम से, जो कि वहाँ पे है, वो भी हॉस्टल में है। हमको अपडेट आया था कुछ, तो वो हॉस्टल में है। अभी उनको आगे और लेके कहीं जाया जा रहा है, रशिया के थ्रू जाया जा रहा है, जो कि बहुत परेशान हो रहे हैं। तो उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू करा जाए। और थैंक यू हमारे हनुमानगढ़ की सरकार को, राम प्रताप जी को और मोदी जी को, थैंक यू। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हमारे यहाँ हनुमानगढ़ के साथी सैफी जी जोड़ा आज सकुशल हनुमानगढ़ लौटे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है सकुशल लौटने पर। और जो भारत सरकार के प्रयास रहे वो आपके इनके श्री मुख्य से भी सुना। और ज़िले में हमारे कुल 41 छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, जिनमें से आज करीब सबसे बात हुई, लेकिन एक कोई सुमी यूनिवर्सिटी है वहाँ से हमारे छात्र अभी नहीं निकल पाए। जो बात हुई उसमें 600-700 छात्र करीब हैं, उनमें अपने 7-8 हनुमानगढ़ जिले के भी, तो उनको भी सकुशल लाने का
हमने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से आग्रह किया है कि वो दिल्ली सरकार से बात करे, वो भी सकुशल लौट कर आए, ऐसी कामना के साथ हम प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारे हनुमानगढ़ एक अभी नई आबादी के भी छात्र हैं वो भी अभी आए हैं। तो इस तरह धीरे धीरे करके इन 41 में से 26-27 छात्र सकुशल लौट आए। लेकिन अब जो चर्चा में अभी जो आया है, जो बात सामने आई है कि एक अलग वहाँ कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ कोई सुमी यूनिवर्सिटी, वहाँ हमारे 5-6 छात्र हैं, तो उनके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और सभी भाई पधारे हैं, सकुशल पधारे, इनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी भारतीय छात्र हैं वो हमारी भारत सरकार की जो नीति है, विदेश नीति, क्योंकि भाई ने बताया, सेपी जी ने, कि हम तिरंगा लगाकर, छाती पर तिरंगा लगाकर तो हमें किसी ने नहीं रोका, तो ये अपने आप के भारतीय के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में टाउन स्थित सेठ राधाकिशन बिहारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेल प्रतियोगिताओं का आगाज किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर विभिन्न विद्यालयों में गतिविधियां आरंभ हो गई हैं। शनिवार को टाउन स्थित सेठ राधाकिशन बिहारी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं की खेल प्रतियोगिताएं शुरू हुई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एनएसएस प्रभारी अनीता शर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दृष्टिगत 5 से 8 तारीख तक विद्यालय में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में आज खो खो, एक टांग दौड़, चमच दौड़ आदि का आयोजन किया गया। इसके अलावा छात्राओं का स्वास्थ्य भी जाँचा गया। उन्होंने कहा कि 3 दिन चलने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आने वाली छात्राओं को कार्यक्रम के अंतिम दिन 8 मार्च को सम्मानित किया जाएगा। 5 तारीख से लेकर 8 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रशासन के द्वारा करवाया जाएगा। 5 मार्च को आज के दिन विद्यालय में कुछ प्रतियोगिताओं के साथ, बालिकाओं के साथ कुछ कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाना है, जैसे रस्साकशी है, खो खो है, म्यूजिकल चेयर है और स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जा रहा है। बच्चों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी जा रही हैं ताकि 8 मार्च को होने वाले महिला दिवस के अवसर पर हम उन्हें सम्मानित भी कर सकें और उनसे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के लिए, प्रोत्साहन के लिए बातें भी कर सकें। बालिकाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना, अधिकारों के प्रति जागरूक होना और उन्हें खुश रहने के लिए प्रेरित करना और पढ़ाई के लिए प्रेरित करना बिल्कुल लगा हुआ है ताकि बालिकाओं के स्वास्थ्य का परीक्षण हो सके, क्योंकि इन्हीं दिनों विद्यालय खुला है तो किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, बच्चा डॉक्टर से चर्चा कर सके, अपने बारे में बता सके। और लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, तो बच्चा जिससे भी खुलकर बात कर सके, अपने मन की बात करे। टाउन स्थित सरकारी अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना शनिवार को 100वें दिन में प्रवेश कर गया। इस दौरान समिति सदस्यों ने सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना शनिवार को 100वें दिन में प्रवेश कर गया। शनिवार को टाउन क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर पहुंचे और शासन और प्रशासन के रवैये की आलोचना की। इस मौके पर बोलते हुए संघर्ष समिति सदस्यों ने कहा कि धरने को चलते हुए 100 दिन बीत गए हैं। इस दौरान विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुँचाई गयी, मगर अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला। वक्ताओं ने कहा कि राजनीतिक दल के नेता टाउन क्षेत्र की जनता की सब्र की परीक्षा न लें, क्योंकि लोगों के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। उन्होंने कहा कि समिति लंबे समय से मांग कर रही है कि टाउन अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का बेस अस्पताल माना जाए और यहाँ 150 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति द्वारा अभी तक आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जा रहा है। यदि सरकार का इसी प्रकार रवैया उपेक्षित रहा तो संघर्ष समिति बड़ा आंदोलन करने का कठोर निर्णय भी ले सकती है। जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के तहत आज संघर्ष समिति के सदस्यों ने और टाउन के नागरिकों ने 100वें दिन धरना दिया। आज हमारा ये धरना 100वें दिन में प्रवेश कर गया है। मेरी प्रशासन को और राजनीतिक दल के नेताओं को ये चेतावनी है कि हमारे अब सब्र का बांध टूटता जा रहा है। हमने बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से ये आंदोलन की शुरुआत की थी और आज हम 100वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। आज कोई टीम भी आ रही बताते हैं। अगर टीम आती है, अगर हमारी उस टीम से वार्ता होके अगर हमारी मांग मान ली जाती है, तो हमारी मांग है जिला अस्पताल टाउन को मेडिकल कॉलेज का बेस हॉस्पिटल ही माना जाए और इसमें 150 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था करके और 100 करोड़ जो विकास कार्य पर इस अस्पताल में लगाना चाहिए, हमारी मुख्य मांग है। अगर हमारी ये मांग नहीं मानी गई तो हम और भी कठोर निर्णय लेकर
पहले हमने चक्का जाम किया, बंद रखा, अब हमें सही आमरण अनशन की चेतावनी देनी पड़े, कोई भी कठोर निर्णय हम लेने के लिए तैयार हैं। इसलिए मेरी इस जिला प्रशासन को और राजनीतिक दल के नेताओं से ये अनुरोध है, वो हमारी बात सुने और हमारी मांग माने, अन्यथा हनुमानगढ़ टाउन के नागरिक और जो गाँव के नागरिक हैं वो कठोर निर्णय लेंगे और किसी भी हद तक जा सकते हैं और हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अब हमारा धरना 100वें दिन में प्रवेश करने के बाद भी किसी भी राजनीतिक दल ने, कांग्रेस के, भाजपा का, कॉमरेड, कोई भी राजनीतिक दल का नेता हमें आज तक समर्थन देने के लिए नहीं आया। उनको भी मेरी चेतावनी है, आगे चुनाव आ रहे हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, वो वोट मांगने आएंगे तो हम उनसे सवाल जवाब करेंगे और टाउन में और गाँव में उनको घुसने नहीं देंगे अगर हमारी मांग पर उन्होंने गौर नहीं किया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।